एक लड़की जो पहली क्लास से लेकर के कक्षा 12वीं तक अव्वल आती है। इसी बीच एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है। लड़की के परिवार की स्थिति ठीक नहीं है कि वो आगे पढ़ा सके, लेकिन आगे लड़की पढ़ना चाहती है। लड़के को जब पता चलता है कि ये पढ़ना चाहती है तो लड़का संपन्न परिवार से उसकी हेल्प भी करता है। अंततः पता चलता है कि लड़की यूपीएससी क्लियर कर आईपीएस बन जाती है। जब आईपीएस बनती है तो परिवार वाले शादी के लिए कहने लगते हैं और वो लड़की अपने परिवार वालों को बता देती है कि मुझे एक लड़के ने हेल्प की है, जिसने मेरे को पढ़ाया है, हेल्प की है मेरी, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। परिवार वाले खुशी खुशी उस लड़की की उस लड़के से शादी कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं प्रकाश आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी आज जो प्रयागराज है उसके अंतर्गत एक थाना है धूमनगंज थाना। इसके अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है आलोक मौर्य। आलोक मौर्य रहता है। आलोक मौर्य ने अपनी बीवी को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद अंततः वो एसडीएम बनी और लास्ट में उसने बेवफाई की, जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा। आज इस सच्ची घटना के बारे में जानते हैं। आखिर ये सच्ची घटना की शुरुआत जब होती है तो 2010 से होती है। आलोक मौर्य पढ़ता है, परिवार वाले पढ़ाते भी हैं। आलोक मौर्य का भी सपना है कि वो सिविल सर्विस में जाए, लेकिन उसकी नौकरी, उसकी सर्विस ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मचारी के तौर पे लग जाती है। अब परिवार वाले आलोक मौर्य की शादी के लिए तैयारी करने लगते हैं। तैयारी ऐसी होती है, आलोक मौर्य की एक लड़की से शादी हो जाती है जिसका नाम है ज्योति मौर्य। 2010 में इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद आलोक मौर्य की पत्नी बीबी जो पढ़ना चाहती है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहती है, या यूपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों में से कुछ में भी हो जाए चलेगा, इस प्रकार से बात करती है। आलोक मौर्य भी सोचता है कि मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मेरी बीबी का सपना यदि पूरा हो जाता है तो मैं खुश हो जाऊंगा। पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी को लेकर के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कैरियर काउंसलिंग कोचिंग है, यहाँ पर दाखिला ले लेते हैं ये लोग। बीवी और आलोक दोनों खुश हैं। आलोक भी पढ़ा रहा है। जब कभी आलोक के पास पैसे की कमी होती थी तो अपने पेरेंट्स से लेता था, अपने भाई से लेता था और लोगों से कर्जा लेकर भी बीवी को पढ़ाया। इसके साथ साथ ज्योति ने भी खूब डटकर मेहनत की और संघर्ष भी किया। 2015 में जब यूपीपीसीएस का रिजल्ट आता है तो यूपीपीसीएस में पूरे प्रदेश में 16वीं रैंक लेकर के ज्योति ने एक गांव का नाम, आलोक के गांव का नाम और अपने मायके का गांव का नाम रोशन कर दिया। पूरे जश्न मनाया गया आलोक के गांव में और ज्योति के मायके में। सभी खुश थे कि आलोक की पत्नी एक एसडीएम के तौर पर चुनी गई हैं यूपीपीसीएस में। इतने में एक और खुशी इनको मिल जाती है। वो ऐसी खुशी कि आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हो जाती है, 2 बच्चों को जन्म देती है जो दोनों बेटियां रहती हैं जिनका नाम हंसी और खुशी रहता है। तो साथ साथ 2 खुशी मिल गई 2015-16 में। इसके बाद कुछ समय तक इनका चलता रहा प्यार मोहब्बत, हंसी खुशी से दोनों रहते रहे। 2020 में कुछ आलोक मौर्य को भनक पड़ी कि फेसबुक ज्योति मौर्य की एक दिन आलोक ने देखी तो उस पर एक ऐसा व्यक्ति जो मनीष दुबे के नाम से एक आईडी थी जिसमें ज्योति की काफ़ी चर्चा थी, बातचीत थी। और एक दिन जब पूछ लिया ज्योति से आलोक ने कि ये कौन है, तो वो स्वाभाविक है कि बोलने लगती है मैं एक अधिकारी हूँ, और अधिकारी की तो अधिकारियों से बातचीत होती ही रहती है, पहचान तो होती रहती है। आलोक को भी कोई डाउट नहीं था। वो भी सोच रहा था बड़े लेवल के अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, इनकी इस प्रकार की बातें होती रहती हैं, इस प्रकार से संपर्क होते हैं अधिकारियों से, कोई बात नहीं। इसके बाद 2022 में जो कुछ दृश्य आलोक देखता है उससे परेशान हो जाता है। दरअसल जो सरकारी दफ्तर ज्योति को मिला हुआ था वहाँ पर जब आलोक अपनी बीवी से मिलने जाता है, उसको कुछ सरप्राइज देने जाता है, तब वहाँ के जो बाहर गार्ड थे उनसे बोल देता है कि किसी को कानों कानों तक खबर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाता है, गेट खोलता है तो उसकी पत्नी ज्योति आपत्तिजनक स्थिति में मनीष दुबे के साथ थी। मनीष दुबे भी एक ऑफिसर है, कमांडेंट ऑफिसर है, जिसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पाँव के नीचे से जमीन फिसल गई
और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर क्या ऐसी कमी रह गई थी मेरे में, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शिकार से भी कोई बेवफाई कर सकता है। इसके बाद वो लखनऊ में भी एक होटल में दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है आलोक की। आलोक इसके बारे में और खोजबीन करना चाहता है। एक दिन व्हाट्सएप की चैट उसको देखने को मिली। व्हाट्सएप की चैट देखने को मिली तो आलोक ने पूरी व्हाट्सएप चैट को सेव कर उसके प्रिंट आउट निकलवा करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लोगों को बताया, मीडिया में बताया कि इस प्रकार से मेरे साथ हो रहा है। आलोक ने बहुत सारी कंप्लेन की, बहुत सारे बड़े लेवल के अधिकारियों से, लेकिन उसकी कंप्लेन को किसी ने नहीं सुना। अंततः ये पता चला कि आलोक ही झूठा है। जिस प्रकार से आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य से मीडिया ने बात की, तो आलोक की पत्नी ज्योति मौर्य ने अपनी बात रखी कि हमें 2010 में आलोक ने खुद झूठ बोला है कि मैं एक ग्राम पंचायत अधिकारी हूं, जबकि ये सफाई कर्मी हैं। आप ही बता सकते हैं कि इस प्रकार की बेवफाई, इस प्रकार की अच्छाई या बेवफाई किसने की है। ज्योति मौर्य ने पढ़ लिख कर के एसडीएम बन कर के परिवार का रोशन नाम किया, अपना नाम रोशन किया। आलोक मौर्य को छोड़ना ही था तो पहले क्यों नहीं छोड़ा? आप खुद बता सकते हैं कि ज्योति मौर्य ने सही किया या आलोक मौर्य ने सही किया। आलोक मौर्य ने तो अपना फर्ज निभाया कि पढ़ा लिखा कर अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को, एक व्यक्ति ने तो शुरुआत में जैसा बताया कि पढ़ाया लिखा एक लड़की को आईपीएस बनी, उसने साथ निभाया, वो हंसी खुशी अभी भी रह रहे हैं। दूसरी ओर आलोक मौर्य ने अपनी बीवी पत्नी को, ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया। इसके बाद आलोक मौर्य की बीवी तलाक मांग रही है। तलाक इसलिए मांग रही है कि बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य ने 50 लाख रुपए की डिमांड की है और एक घर बनवाने की डिमांड की है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक ठीक है? तो इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। घटना किसी के भी साथ हो सकती है। अब इसमें कौन सही है, कौन गलत है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। कहानी सुनाने का यही उद्देश्य है कि क्राइम की दुनिया से दूर रहें। क्राइम कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। आपका नज़दीकी भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है। इसलिए अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, अगली कहानी में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।